नमस्कार बच्चों, आपको पिछला वीडियो याद होगा जिसमें हमने प्रॉब्लम सेट 5 को स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक कंप्लीट भी कर लिया था। अभी हम लोग आगे की क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या बोला जा रहा है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस आर इंटरसेक्टिंग इन पॉइंट एम। यानी देखो यहाँ पर ये आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इस तरीके से ये रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस, जिसके डायगोनल्स क्या करते हैं, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट एम पे। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद इफ एंगल क्यू एम आर, मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है, तो हमको एम पी एस का मेजर बताना है। तो कैसे करेंगे, चलो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे इन रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, इसमें एंगल क्यू एम आर कितना दिया है, क्यू एम आर विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये क्या है, गिवन है, राइट। देखो खाली बस यही इंफॉर्मेशन दी गई है, इसी की हेल्प से आपको इसका मेजर बताना है। तो कैसे बताओगे, चलो मैं आपको समझाती हूँ, समझ जाओगे। देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये क्यू एम आर है 50 डिग्री, तो इसके सामने वाला जो एंगल है यानी कि ये कितने डिग्री का होगा, तो ये भी 50 डिग्री का होगा। क्यू एस आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, हमको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल पी एम एस ये किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू एम आर के इक्वल हो जाएगा, राइट। क्यू एम आर, क्यू एम आर, क्यू इसका रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, समझ आया आपको। तो यहाँ पे एंगल पी एम एस कितने डिग्री का हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं एंगल पी एम एस इज इक्वल टू क्यू एम आर कितना है 50 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा आपका 50 डिग्री का। ठीक है, इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ आया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमको पता है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब उनका लेंथ इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू एस। इसका आप कारण क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ओके, लेंथ, मतलब इनका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है डायगोनल्स का। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी ना, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगी दोनों तरफ, इस तरीके से हाफ ऑफ क्यू एस हाफ ऑफ पी आर, तो ये दोनों में इक्वल ही होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होगा। अब सुनिएगा, हाफ ऑफ पी आर का हाफ क्या होगा, तो देखो जो डायगोनल्स होते हैं ना रेक्टेंगल के, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करना मतलब क्या, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब क्या, ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। ठीक है, इसने क्या किया, इस पॉइंट एम ने क्या किया है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आपका पी आर है। अभी पी आर का हाफ क्या होगा, पी एम होगा, एम आर होगा, राइट। हमको जरूरत किसकी पड़ने वाली है, इसी की, तो बस हम इसी को लिखेंगे पी एम, हाफ ऑफ पी आर इज पी एम। फिर उसी तरीके से हाफ ऑफ क्यू एस इज एम एस। ठीक है, समझ आया कैसे किया हमने। ओके, अब उसके बाद देखो ये दोनों साइड्स तो हमने इक्वल ला दिए हैं। अब हमको एक और प्रॉपर्टी पता है कि देखो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि इसका अपोजिट एंगल ये है, यानी एंगल पी इज इक्वल टू क्या होगा, इसका अपोजिट क्या, इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी एंगल, नाम कैसे लिखना है, देखिए एंगल एम पी एस, एम बी एस विच इज इक्वल टू एंगल एम एस पी। ठीक है, एम एस पी, इसका आप रीजन क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल होते हैं ना, इक्वल साइड्स के मतलब एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। देखो अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यह हमने लिख दिया। इसको आप लिखिएगा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 इस तरीके से आपको लिखना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल पी एम एस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन
ट्रायंगल PMS। तो इसमें देखिएगा ये वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल है 50 डिग्री का और ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है, राइट। समझ आ रहा है आपको। अभी हमको एक प्रॉपर्टी पता है ट्रायंगल की कि ये जो तीनों एंगल्स हैं इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, राइट। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसका मेजर बताएंगे, बस आप देखते जाओ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल MPS प्लस एंगल MSP प्लस एंगल PMS। देखो तीनों एंगल्स हमने लिख दिए, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। इसका आप रीजन क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, या फिर आप ये भी लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ही लिखो चलेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ और ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ना, तो ये लिखना चाहिए हमको। अब MPS यहाँ पर देखिएगा, MPS इज इक्वल टू क्या है, MSP, यानी ये जो MSP है इसके प्लेस पे क्या हम MPS लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल MPS प्लस, अभी इसके प्लेस पे हम MPS को लिख देंगे एंगल MPS। PMS कितना है, यहाँ पर देखिएगा 50 डिग्री विच इज इक्वल टू 180। ये और ये हमने कहाँ से लिखा, 1 और 2 से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। फिर उसके बाद 50 को उधर ले लीजिए और यहाँ पर एंगल MPS प्लस एंगल MPS, 2 एंगल MPS। 50 को उधर ले लीजिए तो 180 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 130। 2 को उधर ले लेंगे तो एंगल MPS इज इक्वल टू 130 अपॉन 2, कैंसिल करो, 2 6 12, 2 5 10, यहाँ पे क्या है 65 डिग्री, ठीक है। तो MPS का मेजर कितना आ गया, 65 डिग्री, यही तो हमको बताना था। यहाँ पर लिख देते देयरफॉर एंगल MPS, देयरफॉर एंगल MPS इज इक्वल टू कितना आया, 65 डिग्री। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन भी कितना आसान था। अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज आती रहेंगी तभी आप कर पाओगे, ठीक है। चलो आप इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये फिगर दिया गया है और क्या बोला जा रहा है कि सेक AB इज पैरेलल टू सेक PQ। AB पैरेलल है PQ के और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी है। उसके बाद AC पैरेलल है PR के, AC इज पैरेलल टू PR एंड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू PR। AC और PR कॉन्ग्रुएंट भी है। तो हमको प्रूव क्या करना है, सेक BC इज पैरेलल टू सेक QR एंड सेक BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेक QR। तो कैसे होगा ये, देखिए यहाँ पर चलो सबसे पहले तो हम गिवन लिखते हैं, क्या दिया गया है यहाँ पे। तो क्या क्या दिया है, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे सेग AB इज पैरेलल टू सेग PQ और सेग AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग PQ, राइट, ये दिया गया है। उसके बाद और क्या दिया है, सेग AC इज पैरेलल टू सेग PR एंड सेग AC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग PR, ठीक है। और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। अभी हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर लिखिए ट्रू प्रूफ, सेग BC इज पैरेलल टू सेग QR और ये दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ करना है एंड सेग BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग QR, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसी की हेल्प से करना है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ओरली समझाती हूँ, उसके बाद पूरा अच्छे से लिख करके यहाँ पर मैं बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि AB इज पैरेलल टू PQ और ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट भी है। तो ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट जो आपके साइड से वो क्या है, पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम है APQB, अगर ये पैरेललोग्राम है तो AP और BQ भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे और इक्वल भी होंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पे और क्या दिया था कि AC और PR, देखो AC और PR क्या है, पैरेलल है और इक्वल भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है, ओके। तो अगर ये दोनों
इक्वल है मतलब कॉन्ग्रुएंट है और पैरेलल भी है, तो ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ए पी आर सी ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम होगा। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए पी इज इक्वल टू ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी आर होगा और ए पी इज पैरेलल टू सी आर होगा, राइट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो देखो इसमें हमने क्या लिखा था ये वाले क्वाड्रिलेटरल में कि ए पी इज पैरेलल टू बी क्यू, फिर इसमें हमने क्या लिखा ए पी इज पैरेलल टू सी आर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ये तीनों क्या है, पैरेलल हो जाएंगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है जाने दो, कोई बात नहीं, चलो मैं आपको लिख करके समझाती हूँ तभी आप समझ पाओगे, क्योंकि इतना पूरा ओरली बताना पॉसिबल नहीं है, मैं बता भी दूँ पर आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं सेग ए बी इज पैरेलल टू सेग पी क्यू एंड सेग ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग पी क्यू, ओके। तो यहाँ पर ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू बी इज अ पैरेललोग्राम, ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्यों होगा, पैरेललोग्राम, ओके। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखते हैं एज द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसमें ए पी इज पैरेलल टू बी क्यू होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए पी सेग ए पी इज पैरेलल टू सेग बी क्यू, है ना, एंड सेग ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग बी क्यू, राइट। सेग बी क्यू ये हमने कैसे लिखा, अरे भाई ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्योंकि देखो अगर ये आपका पैरेललोग्राम है तो इसमें ए पी किसके पैरेलल होगा, इसके, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, तो यहाँ पे आपको लिख देना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम, समझ आया। इसको आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद हम लोग ये वाले लेंगे, इसमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे लिखते हैं सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली उसी तरीके से देखिएगा, देखो क्या दिया यहाँ पे, सेग ए सी इज पैरेलल टू सेग क्यू आर एंड सेग बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग क्यू आर, ठीक है। सुनिए ध्यान से, AC इज पैरेलल टू PR एंड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, इसका मतलब क्या हुआ कि APRC ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल APRC इज अ पैरेललोग्राम, है ना, ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। कैसे पैरेललोग्राम हुआ, तो ये वाली प्रॉपर्टी लिख देते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। हर बार आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दिया ना, एक बार इधर लिख दिया बस, ठीक है। अब फिर ब्रैकेट में ये पूरा स्टेटमेंट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दीजिए यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब सुनिए ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड होगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट, और ये वाला साइड इसके पैरेलल भी होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमको लिखना है सेग ए पी इज पैरेलल टू क्या होगा, सेग सी आर एंड सेग ए पी कॉन्ग्रुएंट होगा सेग सी आर के, राइट। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हमको यहाँ पर भी हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज़ किया, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान देना, ए पी इज पैरेलल टू बी क्यू, ए पी इज पैरेलल टू सी आर, देखो यहाँ पे भी ए पी, यहाँ पे भी ए पी, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर ये दोनों इस तरीके से पैरेलल है तो ये जो बी क्यू है ये पैरेलल होगा सी आर के, है कि नहीं, है ना, बी क्यू पैरेलल होगा सी आर के,
और यहाँ पर देखो AP इज कॉन्ग्रुएंट टू BQ, AP इज कॉन्ग्रुएंट टू CR। इसका मतलब क्या हुआ कि सेक BQ कॉन्ग्रुएंट होगा सेक CR के, है ना। तो अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। 1 और 2 से हमको क्या समझ में आया कि सेग BQ is parallel to seg CR, right, and seg BQ is congruent to seg CR, राइट। समझ में आया। ये हमने कैसे लिखा, 1 और 2 से लिखा। अभी क्वेश्चन में क्या था, देखो हमको प्रूफ क्या करना था कि BC इज पैरेलल टू QR एंड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू QR। तो कैसे करेंगे, सुनिए। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, देखो BQ इज पैरेलल टू CR, ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल BQRC इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, आपको लिख देना चाहिए। अब सुनिए, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसमें BC पैरेलल होगा QR के और BC कॉन्ग्रुएंट होगा QR के, है ना। और यही तो हमको प्रूव करना था। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, लिखना है यहाँ पे कि सेग BC इज पैरेलल टू सेग BC इज पैरेलल टू QR एंड सेग BC is congruent to seg BC is congruent to seg QR, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए हेंस प्रूव। जो हमको प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। समझ में आया आपको। तो यहाँ पे आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ये फिगर दिया गया है और क्या क्या बोला गया है यहाँ पे, देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है और AB इज पैरेलल टू DC, जिसमें AB पैरेलल है DC के एंड पॉइंट्स P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ सेग AD एंड BC। यानी ये जो पॉइंट्स है P और Q ये क्या है, मिड पॉइंट। जैसे इस AD का मिड पॉइंट है P और BC का मिड पॉइंट क्या है, Q, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट PQ इज पैरेलल टू AB। तो हमको ये प्रूफ करना है कि PQ इज पैरेलल टू AB एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिखेंगे। चलिए यहाँ पर हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या लिखा जाता है आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से। जो कुछ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है उसे आप लोग को लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन ट्रेपेजियम ABCD AB is parallel to DC and points P and Q are mid points, ठीक है। ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर लिखते हैं टू प्रूफ। देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, PQ इज पैरेलल टू AB एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC। ये हमको प्रूव करना है, ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन। देखो जब आप फिगर में कुछ भी ऐसा कंस्ट्रक्शन करते हो ना तो आपको ऐसे लिखना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, देखिए AQ को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, A और Q को, ठीक है। ये ज्वाइन कर दिया, फिर इसको एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से और इसको भी एक्सटेंड करेंगे और ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको हम नाम दे देंगे R, ठीक है।
तो ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे जॉइन ए क्यू, ठीक है, एंड एक्सटेंड ए क्यू एंड ए क्यू एंड किसको किसको हमने एक्सटेंड किया, तो ए क्यू को एक्सटेंड किया और डी सी को एक्सटेंड किया, तो ए क्यू एंड डी सी सच दैट दे इंटरसेक्ट। हमने ऐसे इनको एक्सटेंड किया है कि ये दोनों इंटरसेक्ट करे कहाँ पे, पॉइंट आर पे। तो क्या लिखेंगे, सच दैट दे इंटरसेक्ट एट आर, पॉइंट आर, ठीक है, समझ आया आपको। तो ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, लिख देते हैं ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये क्या है, गिवन है, राइट। अब सुनिए, ए बी पैरेलल है डी सी के, तो डी सी के प्लेस पे क्या हम डी आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लाइन तो वही है, बस उसी को एक्सटेंड कर दिया है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे कि ए बी इज पैरेलल टू डी आर, ठीक है। देखो अभी ए बी पैरेलल है डी आर के, तो ये जो ए आर है ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। देखो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, देन ए आर इज अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू डी आर एंड ए आर इज अ ट्रांसवर्सल। अब सुनिए, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसके जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, इक्वल, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। समझ में आया ना, आपने ये सीखा है ना, जब दो लाइंस पैरेलल होती है फिर ट्रांसवर्सल होता है तो उसके जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल क्यू ए बी is congruent to angle QRC, इसका आप रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, ये जो Q है, Q क्या है, BC का, सेक BC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, ये जो पॉइंट है ना इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब दिस साइड इज इक्वल टू क्या होगा, दिस साइड, ओके। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे BQ इज इक्वल टू क्या है, QC। Q इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, सिंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। Q क्या है, BC का मिड पॉइंट है, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं ना। अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल्स ले लूँ, सुनिए, अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल ले लूँ, ट्रायंगल AQB और CQR, ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय ASA, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, है ना। तो अभी आपको यहाँ पे लिखना चाहिए, क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल AQB लिखा था ना, तो अभी हम इसको कैसे नाम देंगे, RQC, ठीक है, इस तरीके से RQC, ठीक है। अभी ये दोनों ट्रायंगल्स में आप देखते जाइएगा क्या क्या इक्वल है। सबसे पहली बात तो ये जो दोनों एंगल्स है ये इक्वल है, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिखना, इसको 2 लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल QAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRC। देखो QAB QRC ये दोनों इक्वल है फ्रॉम 1, है ना। उसके बाद इसमें ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे BQ इज कॉन्ग्रुएंट टू
QC, है ना। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम टू, इक्वेशन 2 से लिखा ना, इसीलिए फ्रॉम टू। उसके बाद ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अभी इनका नाम हम कैसे लिखेंगे, देखिए CQR एंड CQR लिखा है ना, तो BQA लिखना पड़ेगा। लिख देते हैं यहाँ पे एंगल CQR, पहले क्या है QAB, मतलब ये वाला, तो इसको हम लेते हैं, इस एंगल का नाम लिखना है तो AQB, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। एंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AQB लिया था ना, तो RQC ले लेते हैं। ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल्स, ओके। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट आ जाएगा, ASA टेस्ट, यानी एंगल साइड एंगल टेस्ट। एंगल साइड एंगल टेस्ट से ये तो दोनों ट्रायंगल से ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQC बाय ASA टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना चाहिए, इसका रीजन भी समझ आया आपको। अभी सुनिए, ये जो दोनों ट्रायंगल्स है ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू क्या होगा, CR होगा, है ना, क्योंकि ये जो दोनों ट्रायंगल्स है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जो साइड्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CR, एंड AQ इज इक्वल टू क्या होगा, QR। AQ इज इक्वल टू क्या होगा, QR। इसका आप रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ओके। इतना समझ में आया आपको। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे ना, तो ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ARD, ओके। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी इन ट्रायंगल ARD, ठीक है। अभी ARD में एकदम ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ARD ये वाला ट्रायंगल हमने लिया है, ये वाला AR और ये D, ठीक है, ये ट्रायंगल हमने लिया है। तो इसमें देखो ये Q क्या है, Q क्या है, मिड पॉइंट है AR का। कैसे हमको समझ में आया, यहाँ पर देखिएगा, AQ इज इक्वल टू क्या है, QR। AQ इज इक्वल टू है QR, इसका मतलब क्या हुआ, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस AR, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AR, ठीक है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AR, वाई, इसका रीजन क्या लिखोगे, सिंस AQ इज इक्वल टू QR, ओके। इतना समझ में आया। उसके बाद इधर आप देखोगे ये वाली साइड को, तो P क्या है, मिड पॉइंट है AD का, ये तो गिवन था, है ना, ये दिया गया था, ये देखो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने शायद से ये नहीं लिखा है, क्या लिखा था, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ, सेगमेंट भी लिखना चाहिए था, मिड पॉइंट्स ऑफ सेग AD, ऐसे करके आपको लिखना चाहिए पूरा, AD एंड BC, ओके। अभी ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, P इज द मिड पॉइंट ऑफ P किसका मिड पॉइंट है, AD का, तो यहाँ पर लिख देंगे AD। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, गिवन, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। अभी ध्यान से सुनिएगा, चलो मैं आपको अलग से ना डायग्राम ड्रॉ करके ही समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ना ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, इस तरीके से ये वाला ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये आपका R है, ये आपका A है, यहाँ पर Q आता है, यहाँ पर P और यहाँ पर D, और ये सेगमेंट इन दोनों मिड पॉइंट्स को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो मिड पॉइंट का थ्योरम आपको पता है ना, देखो P क्या है, इस साइड का मिड पॉइंट है, Q क्या है, इस साइड का मिड पॉइंट है, राइट। और मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो PQ ज्वाइन कर रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू DR बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू DR, इसका आप रीजन क्या लिखोगे, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम,
इतना समझ आया? अभी देखिएगा हमको आंसर मिलने वाला है, बस थोड़ा सा इंतजार और। देखिए यहाँ पे पी क्यू इज पैरेलल टू डी आर है। अभी यहाँ पर क्या दिया गया था, क्वेश्चन में क्या दिया था, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो हमने क्या लिखा था, ए बी इज पैरेलल टू डी आर, राइट? समझ आ रहा है? ए बी इज पैरेलल टू डी आर। देखो डी सी या फिर डी आर, लाइन तो वही है ना, लाइन तो वही है ना। तो अभी यहाँ पर हम इसको लिखते हैं या फिर इसी को लिखते हैं, इसको ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ओके। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, ए बी इज पैरेलल टू, क्या लिखा है हमने, डी आर लिखा है, तो डी आर के प्लेस पे हम लोग डी सी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं डी सी, ओके। फिर यहाँ पर आ जाइए, क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये क्या था, गिवन था, ओके, दिया गया था। यहाँ पर देखिएगा पी क्यू इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि पी क्यू पैरेलल है ए बी के, ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो हमको यही प्रूफ भी करना था, राइट? अगर ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। तो यहाँ पर लिख देते देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। तो जो पहला वाला हमको प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया है, राइट? मतलब पहला आंसर हमको मिल चुका है। अब दूसरा हमको क्या प्रूफ करना था कि पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी। तो ये कैसे करेंगे, ये भी आसान है, सुनो। मिड पॉइंट का थियरम हमने पढ़ा है, उसमें एक तो ये वाला होता है कि अगर कोई सेगमेंट मिड पॉइंट्स को जॉइन करता है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होता है, वो तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। और हमने उसी में ये भी देखा था कि ये जो पी क्यू है, पी क्यू क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या होगा, डी आर, है ना, हाफ ऑफ डी आर, मतलब तीसरी साइड का हाफ भी होता है, ओके। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ऑल्सो पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ थर्ड साइड क्या है, डी आर, तो डी आर का ये हाफ हो जाएगा, राइट? समझ आ रहा है? यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजिंग मिड पॉइंट थियरम। अब उसके बाद ये जो डी आर है, डी आर के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो डी सी आर, ये तीनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। मतलब क्या, देखो पी क्यू इज इक्वल टू हाफ, और डी आर के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस सी आर, क्योंकि इन्हीं दोनों को प्लस करके ये पूरा डी आर होगा, राइट? तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी सी प्लस सी आर, वाई, क्योंकि डी से सी और सी से आर, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, ठीक? इतना समझ में आया? अब हमको क्या प्रूव करना था, ए बी प्लस डी सी, तो सी आर के प्लेस पर क्या हम ए बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी आर है ना, तो सी आर के प्लेस पे हम ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ डी सी प्लस सी आर के प्लेस पर ए बी लिख देते हैं। इसका आप रीजन क्या लिखोगे, सिंस ए बी इज इक्वल टू सी आर, ठीक है? समझ में आया? तो यही हमको प्रूव करना था ना। अच्छा, पहले ए बी है, बाद में डी सी है, तो चलो आगे पीछे कर देते, उसमें क्या है कर लेंगे। यहाँ पर लिखते देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए बी प्लस डी सी, यहाँ पर लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, ओके। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। अभी एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको आप लिखो, उसके बाद हम लोग लास्ट सम भी देख लेते हैं। चलो इसको मैं मिटा देती हूँ। एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये वाले सम्स भी आपको समझ में आने लगेंगे, है ना, क्योंकि प्रूफ वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर आएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, और इसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, फिर पॉइंट एम और एन क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल ए सी एंड डी बी। तो हमको क्या प्रूव करना है, एम एन इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है? तो सबसे पहले तो गिवन लिखना है, तो गिवन आप लोग प्लीज खुद से लिख लेना, ओके। फिर टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, एम एन इज पैरेलल टू ए बी, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कंस्ट्रक्शन,
कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, देखो मैं बताती हूँ। ऐसे करके आप एक लाइन खींचो, एम से जाती हुई इस तरीके से, ठीक है। ये लाइन हमने खींच दी, फिर इन दोनों को आप इस तरीके से ज्वाइन कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दो P। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे जॉइन DM एंड MN, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, DM को एक्सटेंड भी किया है, तो यहाँ पर लिखते हैं एंड एक्सटेंड DM एज DM, यहाँ पर लिखिए DM सच दैट, ओके, सच दैट इट इंटरसेक्ट सेग AB एट पॉइंट P, ठीक है। इतना समझ में आया, ये हमने कंस्ट्रक्शन लिख दिया। अभी उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे। तो कैसे करना है, क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इन ट्रायंगल AMP एंड ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं DMC, ठीक है। देखो AMP लिया और DMC ले लेते हैं, DMC, ठीक है। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला था, AP इज पैरेलल टू DC, है ना। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि AP इज पैरेलल टू DC। तो अभी इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, जैसे यहाँ पे गिवन पहले लिख देते हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया था। अभी AB के प्लेस पर क्या मैं AP लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर लिख देती हूँ AP इज पैरेलल टू DC, राइट। AP इज पैरेलल टू DC और AC क्या हो जाएगा इसका ट्रांसवर्सल, यहाँ पर लिख देते हैं एंड AC इज ट्रांसवर्सल। अब हमको एक बात पता है कि जब दो लाइंस होती हैं पैरेलल और उसमें होता है एक ट्रांसवर्सल, तो वहाँ पे जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या अल्टरनेट एंगल्स हैं, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल MAP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MAP लिखा था, अभी इसका नाम लिखना है तो MCD। इसका आप कारण क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक। इतना आपको समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा AC का मिड पॉइंट क्या है, पॉइंट M है। इसका मतलब क्या हुआ, AM इज इक्वल टू MC होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, AM इज कॉन्ग्रुएंट टू MC। इसका आप कारण क्या लिखोगे, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ पर लिख देते सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, राइट। इतना क्लियर है, आपको समझ आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो एक एंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, एक साइड हो गया कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल्स में। अब हमको एक और एंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो लिखते हैं यहाँ पे एंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DMC। इसका आप कारण क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट बाय ASA, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पर लिखते हैं ट्रायंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CMD, ठीक है। इसका रीजन आप क्या लिख दोगे, इस तरीके से ब्रैकेट में, बाय ASA टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। समझ में आया। अभी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं DM इज इक्वल टू MP, ऐसा हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे DM इज इक्वल टू MP, वाई, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ओके। इतना समझ में आया। अभी देखो आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, बस 2 से 3 लाइन, उसके बाद आपका ये सम कंप्लीट हो जाएगा। तो सुनिए, यहाँ पर DP का मिड पॉइंट ये है,
बी का मिड पॉइंट ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल DPB, ठीक है। इसमें देखो इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, मतलब इन दोनों को ये सेगमेंट क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, राइट। तो इसीलिए बाय मिड पॉइंट थियरम MN पैरेलल टू PB हो जाएगा, है ना। अभी सुनो, ये मैंने क्या लिखा, PB। अभी इसके प्लेस पे मैं AB भी लिख सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेना है, DBP, ठीक है। इन ट्रायंगल DPB पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ DP। वाई, इसका रीजन आप क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो DM इज इक्वल टू MP, DM इज इक्वल टू MP, समझ में आया। अब उसके बाद पॉइंट N क्या है, मिड पॉइंट है इसका, तो यहाँ पर लिख देते पॉइंट N इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। ये क्या था, गिवन था, है ना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थियरम, चलिए लिखते हैं बाय मिड पॉइंट थियरम, MN is parallel to PB, MN is parallel to PB, समझ में आया ना। मिड पॉइंट का थियरम आपको पता है ना, जब दो साइड्स के जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनको जो सेगमेंट क्या करता है, ज्वाइन करता है, वो पैरेलल होता है तीसरी साइड के, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों मिड पॉइंट्स है, इनको ये सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, राइट। तो इसीलिए ये पैरेलल हो जाएगा इसके, ये हमने लिख दिया। अब PB के प्लेस पे क्या मैं ये भी लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं MN इज पैरेलल टू AB। तो बस यहाँ पे आपका ये वाला सम भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखा आपने, ये भी कितना आसान था। वैसे आसान तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इसको करने जाओगे ना तो नहीं हो पाएगा। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ाई करो। अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। और मैं आप लोग को साथ ही साथ ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो आपका चैप्टर नंबर 6 है उसके सारे प्रैक्टिस सेट्स मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। प्रॉब्लम सेट रह गया है तो उसको भी मैं जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।